वेलकम बैक। मैं हूं आरजे परवेज लोधी और आप सुन रहे हैं वीकेंड वाइब, जो आप सुनते हैं हर हफ्ते इतवार की शाम 5 से 7 बजे ओनली ऑन सेंट प्लस एफएम 88.6। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अफशीन आबिद, जो CEO हैं सीक्वेस्ट लॉजिस्टिक्स की, टैक्स कंसल्टेंट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, रोटरी क्लब ऑफ कराची एवेन्यू की वाइस प्रेसिडेंट हैं और डिस्ट्रिक्ट जॉइंट सेक्रेटरी फॉर द ईयर 2022-23। और अब हमें ज्वाइन किया है बाबर हुसैन साहब ने, जो 360 डिजिटलाइज के CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम सलाम। बाबर साहब, आप कोई भी इवेंट की कामयाबी, जो अभी एक इवेंट आपने रिसेंटली ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस GBLC फॉर द ईयर 2022 विच इज गोइंग टू बी हैपन ऑन ट्यूसडे 22 मार्च, तमाम उसकी जो प्रमोशंस है, मार्केटिंग है, वो आप उसके करता धरता हैं। जी सर, मैं सबसे पहले तो आपका तारफ करवा दूं कि मैं डिजिटल मार्केटर हूं, बाय प्रोफेशनल सीरियल एंटरप्रेन्योर हूं। हमारे 360 डिजिटलाइज के साथ साथ जो है कुछ और स्टार्टअप्स भी हैं। जी बताइए। माइंड योर ओन बिजनेस के नाम से, माइंड योर ओन बिजनेस, तो बड़ा मशहूर माइंड योर ओन बिजनेस, जिसमें हम बेसिकली माइनिंग करते हैं कि स्टार्टअप्स किस तरह से लोगों के ज़हन से आए, जो लोग बिजनेस का पता ही नहीं, फैमिली बैकग्राउंड नहीं, उनके ज़हन को खोज के निकालें हम, कि उनकी चीजें लेके आए। हमारा एक इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट पाकिस्तान के नाम से प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है इंक्लूसिव और डिसेबल डिफरेंटली एबल बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई 4 मंथ का डिप्लोमा करवाया, उसके बाद 1 मंथ का सोशल एक्शन प्रोजेक्ट करवाया। और ये एंटरप्रेन्योर्स का डिप्लोमा था? जी सर। और उसके बाद रनिंग वो स्टार्टअप उन्होंने स्टार्ट कर लिए। इसके अलावा हम जो है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू ट्रेनिंग एंड स्किल पे बिलीव करते हैं। हमारा बिलीव है कि कोई भी खातून जो उस वक्त तक एम्पावर नहीं हो सकती, उस वक्त तक स्ट्रांग नहीं हो सकती, जब तक फाइनेंशियली वो एबल नहीं हो, फाइनेंस उसके पास नहीं हो, तो वो कब एम्पावर होगी? जब उसके पास ट्रेनिंग्स होंगी, स्किल्स होंगी, लीगल अवेयरनेस होगी। और हम स्टार्टअप्स के हवाले से काम करते हैं। जो स्टार्टअप्स बेसिकली हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर 20 से 21 इंक्यूबेटर एक्सीलेटर प्रोग्राम है, लेकिन आपको यकीनन बहुत अच्छा नॉलेज होगा, वफाकी हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही है, लेकिन एक सबसे बड़ा फेलियर ये है कि वहां उनके पास फंड्स बहुत महदूद हैं। वो 400 स्टार्टअप्स अगर वहां अप्लाई करते हैं, 10 को वो अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। और आप कितनों को देते हैं? 390 स्टार्टअप्स रह जाते हैं। हम वो 390 स्टार्टअप्स हैं जो हम कुछ भी नहीं देते। हम बेसिकली 390 स्टार्टअप उनकी सिलेक्शन की लिस्ट में रह जाते हैं, उनको अप्रोच करके उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो आप नेक्स्ट टाइम के लिए आ और फंडिंग के लिए सिलेक्ट हो सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको इससे पहले बताता चलूं कि अभी रिसेंटली एंटरप्राइज चैलेंज पाकिस्तान ने एक प्रिंस क्रीम यूके ट्रस्ट के तावन से जो एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसमें 2500 स्टार्टअप्स ने अप्लाई किया था। उसमें जो है टॉप 10 को फंडिंग उन्होंने देनी थी। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेंटोरशिप के अंडर जो है टीम ने पूरे पाकिस्तान को विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे सेंट जोसेफ कन्वेंट हाई स्कूल की टीम थी, वो 9th क्लास की बच्चियां थी। तो हमारे यहाँ एक कंसेप्ट ये है कि आप ग्रेजुएट होंगे, मास्टर होंगे, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हमें क्योंकि जॉब्स की अपॉर्चुनिटी खत्म हो रही हैं, गवर्नमेंट के पास जॉब्स नहीं है, और फिर बिजनेस, जब कोई एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, जब एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो और बहुत सारे लोगों को एबल करता है। मेरे साथ इस वक्त 9 लोगों की टीम है, 9 लोग नहीं है, वो बेसिकली 9 खानदान हैं। बिल्कुल, उनको एम्पावर कर रहा हूँ। अगर एक बंदा गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है तो वो तो मेरे और आपके जो है पैसे टैक्स की फॉर्म में जो उन पे कर रहा होता है सारी चीजें। तो हम बेसिकली कोई भी एंटरप्रेन्योर है, छोटा से छोटा, ये बेसिकली न सिर्फ अपने लिए कमा रहा है बल्कि एम्पावर कर रहा है रियासत को, स्टेट को, और एम्पावर कर रहा है सोसाइटी को, एम्पावर कर रहा है अपने माशरे को, और लोगों को रोजगार दे रहा है कई खानदानों को। तो हम वेरी गुड आपने काम करते हैं। तो अब मैं आऊंगा कि आपने जो सवाल किया कि हम इस इवेंट की ग्लोबल बिजनेस लीडर्स कॉन्फ्रेंस की जो मार्केटिंग कर रहे हैं, बेसिकली किसी भी इवेंट के लिए मार्केटिंग, उसका इम्पैक्ट, उसका कंटेंट, और उसकी किस सेंस में, किस अंदाज से मार्केटिंग की जाए, किस ऑडियंस को अप्रोच किया जाए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो एक जगह से हो, एक फर
फॉर्मेलिटीज हो, तो उसके लिए हमने बहुत ही महदूद टाइम के अंदर इसकी मार्केटिंग स्टार्ट हुई. हमें तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है, पिछले सैटरडे से हमने इसकी स्टार्ट की. अल्हम्दुलिल्लाह अब ये अपने इख्तिताम की तरफ है और 2 दिन इवेंट को रह गए. इंशाल्लाह जो हमारे 90% गोल्स टारगेट सारे अचीव हो चुके हैं इंशाल्लाह. और 22 को हमारा आई वुड लाइक टू आस्क यू कि कोई इवेंट जब आता है तो आपको ऑब्वियसली क्लाइंट की तरफ से ब्रीफ आता है प्रॉपर कि ये मेरा इवेंट है, तो आपके जहन में पहले जो 4 ऑप्शन आते हैं उनको किन प्लेटफॉर्म्स पे आपने उनको प्रमोट करना है, वो क्या होते हैं? बेसिकली हमारा जब क्लाइंट के साथ हमारी इनिशियल मीटिंग होती है तो उसके हम बेसिकली क्लाइंट पे बिलीव नहीं करते. क्लाइंट के बजाय हम पार्टनर्स ज्यादातर अपने क्लाइंट को पार्टनर की फॉर्म में ट्रीट करते हैं. तो उसकी रीजन ये है कि जब हम क्लाइंट कहते हैं तो फिर एक सर्टेन अमाउंट की लिमिटेशंस आ जाती है कि हम इस अमाउंट ले दे के खर्च कर रहे हैं. जबकि पार्टनर्स जब ट्रीट कर रहे हैं तो फिर आप ओन कर रहे होते हैं चीज को. हम जब ज्यादा पैसे भी मतलब आराम से ले लेते हैं फिर, तो हम बेसिकली उसको पूरे ओवरऑल उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं. उसके अलावा जो है हम उसके सबसे अहम चीज होती है कि किस काज पे काम कर रहा है, क्यों कर रहा है. जब हमें इस चीज का पता चल जाता है तो हम फिर टोटली सबसे पहले तो अपनी टीम के साथ जो है ब्रीफ डिस्कशंस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं. उसकी प्री मार्टम जो जब रिपोर्ट बनाते हैं हम एनालाइज रिपोर्ट क्लाइंट के सामने रखते हैं, तो उस पे हम अपनी डिटेल्स सजेशंस देती हैं. उसके बाद क्लाइंट को ऑन बोर्ड लेते हैं कि हम इन चीजों पे ये प्लेटफॉर्म होगा, ये ऑडियंस होगी, इस तरह से कर सकता है. यकीनन हमारे पास अक्सर क्लाइंट आते हैं, उनके 50% चीजों को हम चेंज भी कर देते हैं. क्लाइंट खुद से चेंज करवा लेता है, क्योंकि जब हम उस पर एनालिटिक रिपोर्ट या असेसमेंट रिपोर्ट बनाते हैं तो यकीनन क्लाइंट भी मुतमिन होता है और फिर हम उसी स्ट्रेटजी के साथ स्टार्ट करते हैं. इस वक्त पाकिस्तान में जो ज्यादातर हमारा फेसबुक तमाम ऑडियंस के लिए, लेकिन हर इवेंट फेसबुक से सक्सेस नहीं हो पाता. हमें ऑडियंस और फिर जो है उसका पर्पज. अच्छा, मैं डिजिटल एग्जैक्टली मैं उन प्लेटफॉर्म पे बाद में आऊंगा. पहले मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल आपके पास जब ग्लोबल बिजनेस लीडर्स कॉन्फ्रेंस की ब्रीफ आई थी तो हाउ डिड यू एनालाइज कि इसकी टारगेट ऑडियंस कौन लोग हैं? बेसिकली हमारा मिस अफशीन साहिबा हैं और आबद साहब हैं, इनके साथ काफी पुराना हमारा रिलेशन है. 3 साल से हम एक दूसरे. सर, इसकी टारगेट ऑडियंस बताइए. और अब हम टारगेट ऑडियंस की अगर बात करें तो इसमें टोटली बिजनेस एग्जीक्यूटिव क्लास, सी क्लास के लोग, और फिर जो है नेटवर्किंग, जो नेटवर्किंग. सी क्लास से आपकी क्या मुराद है? आप सोशियोइकोनॉमिक क्लास की बात कर रहे हैं? नहीं सर, बिजनेस क्लास में एक वो क्लास होती है मैनेजरल क्लास, जो टॉप लेवल पे डिसीजन मेकर्स होते हैं बिजनेस को. ठीक है. और फिर हमारे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स इसमें जो है कि जो स्टार्टअप इस वक्त रनिंग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? ABC में अगर आप देखें तो कौन सी हमारी सबसे पहली इसकी टॉप जो है हमारी है सी क्लास एग्जीक्यूटिव लेवल के, जो डिसीजन मेकर हैं, बिजनेस के डायरेक्टर्स हैं डिफरेंट कंपनीज के या बड़ी कंपनीज के मैनेजरल लेवल से ऊपर के लोग हैं वो. और उसके बाद हमारे जो हैं सीरियल एंटरप्रेन्योर्स, जो एक एंटरप्रेन्योर है वो 4-4, 5-5 कंपनीज रन कर रहे हैं. उसके अलावा जो है छोटी SME सेक्टर. एक कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? जी सर, एक कैटेगरी में कौन लोग? एक कैटेगरी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, CEOs और इस तरह के लोग हमारी ए कैटेगरी में इस बिजनेस की टारगेट ऑडियंस में आते हैं. बी कैटेगरी हमारी मैनेजरल लेवल का, जो बड़ी कंपनीज के लोग हैं वो आते हैं. ठीक है. अब मिड मैनेजमेंट लेवल जो है, जी, सी लेवल में जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, स्टार्टअप्स आते हैं, सीरियल एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, उसमें जो अच्छी जॉब्स पे, अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, या इस वक्त यंग स्टूडेंट जो निकल रहे हैं, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं और उन्होंने बिजनेस की तरफ जाना है, उन और वो लोग हमारे सी कैटेगरी. ठीक है. एक और चीज, जब आप कोई भी इवेंट होता है और आप जो है वो आपका फोकस मेजरली डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो कितना हेल्पफुल होते हैं किसी भी इवेंट की प्रमोशंस के लिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो, तो आप किन प्लेटफॉर्म को प्रेफर करते हैं, कीपिंग इन माइंड द फॉर्मेट ऑफ द इवेंट? सर, इस वक्त जो PTA का जो डेटा है, PTA के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान की जो फेसबुक पे ऑडियंस है 11 करोड़ ऑडियंस फेसबुक पे मौजूद है. इसका मतलब है हमारी आधी आबादी जो फेसबुक पे मौजूद है. बिल्कुल ऐसा. तो यकीनन हमें तमाम वो लोग जो
फोन को यूज करते हैं, सोशल मीडिया को यूज करते हैं, तो वो हमारे ऑडियंस हैं और वो हमें वो सोशल मीडिया से मिल जाते हैं. फिर अगर बिजनेस कॉन्फ्रेंस की बात करें या एग्जीक्यूटिव लेवल के जो बिजनेस के हाई प्रोफेशनल लोगों के लिए वो लिंक्डइन बहुत प्रेफरेबल प्लेटफॉर्म होता है. अगर फीमेल से रेलेवेंट अगर कोई इवेंट है, कोई इस तरह के ब्यूटी से रेलेवेंट है या इस तरह की चीज, इंस्टाग्राम पे हम करेंगे. अगर नॉर्मल हमारा है जो फेसबुक को तो इग्नोर कर नहीं सकते क्योंकि एक यूथ बहुत बड़ा जो प्लेटफॉर्म है ऐसा कि जिस पे हर तरह की ऑडियंस है, कम से कम एजुकेटेड भी, अनएजुकेटेड भी और हाई प्रोफाइल भी, हर तरह की ऑडियंस फेसबुक पे मौजूद है. उसके साथ साथ फिर हमें नीच टारगेटिंग के लिए जो है नीच प्लेटफॉर्म राइट सिलेक्ट करना. यहाँ पे मैं एक छोटी सी अपडेट देते चलूं. मेन चारा फैसल छोटा गेट से स्टार गेट जाने वाले ट्रैक पर मीठे पानी की लाइन जो है वो डैमेज हो गई है और पानी जो है वो रोड पर जमा हो गया है, जिसकी वजह से इस वक्त छोटा गेट से स्टार गेट जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है. सो जो लोग भी इस ट्रैक पर सफर कर रहे हैं या इरादा रखते हैं वो अपना जो है वो ऑल्टरनेट रूट्स ले सकते हैं ताकि इस हैसरत से बच सकें. अफीन, जब आपकी कॉन्फ्रेंस का प्लान कर रही थी और फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जहन में क्या था एंड हाउ डिड यू प्लान कि यार ये ग्लोबल बिजनेस लीडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाए एंड यू आर ऑर्गेनाइजिंग इट, सो ये कैसे जहन में आया? परवेज, ये मुझे इस तरह माइंड में आया कि जिस तरह कोविड में 2 साल गुजरे हैं तो इसमें हमारी जो इकोनॉमिक है उसको बहुत ही नुकसान पहुंचा था. True. खासकर जिस तरह मेरी जो फील्ड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो उसमें ये हुआ था कि हमारी एक्सपोर्ट तो ऑलमोस्ट बंद ही थी उस टाइम पे और इंपोर्ट पे हमें इस कदर लॉसेस हो रहे थे क्योंकि हमें जो है उसकी ड्यूटी बहुत ज्यादा भरनी पड़ रही थी. जहाँ पे अगर 1 करोड़ की कंसाइनमेंट आती थी तो हमें समझने के 30 लाख रुपए इसके ऊपर से एक्स्ट्रा देने पड़ते थे. तो हम क्योंकि सारे जो है वो कंट्रीज जो है वो आपको पता है कि शट आउट हुए थे जहाज सारे, और हम इसलिए थोड़े से परेशान थे कि यार ये किस तरह से रोजी और रोजगार के जो मामलात हैं वो आगे बढ़ेंगे. तो ये मैंने सोचा कि मैं ये सारे जितने भी हमारे माशाल्लाह जो टॉप के बिजनेसमैन हैं इनको क्यों ना एक जगह इकट्ठा किया जाए और उनसे जो है वो पैनल डिस्कशन की जाए और उनसे जो है वो डिस्कस किया जाए कि भाई आगे के मामलात किस तरह हो. मगर कोविड ने जिस तरह से सबको अपने जाल में फंसाया और उसी तरह हम भी थे उसमें, और हमसे नीचे अगर हम लोग देखें जो रोज के दिहाड़ी वाले लोग थे वो तो बिल्कुल ही बेचारे समझ लें कि अल्लाह उसके अहकामात पे चलते हुए जो अल्लाह उनको दे रहा था वही उनको मिल रहा था. बिल्कुल ऐसा ही. मगर जितनी भी वो लोग एफर्ट्स कर रहे थे वो फिर भी समझ लें कि 50% उनका काम होता था. तो मेरे माइंड में ये आया कि जब मैंने अपने प्लेटफॉर्म से रोटरी से जब हमने एक हुनरमंद पाकिस्तान का मैंने एक सेगमेंट किया था, एक्टिविटी की थी बल्कि, तो उसमें हमने कोशिश की थी कि लोगों को फैसिलिटेट करें, उनको बिजनेस करवा के दें. वहां से मेरे माइंड में आया कि जब मैं एक छोटे से लेवल से काम कर सकती हूँ तो मेरे पास तो माशाल्लाह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपनी 2 कंपनीज रन कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं इसको जो है वो अपने एक बड़े प्रोजेक्ट में लेके आऊँ. फिर मैंने बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो उनको टच करना शुरू कर दिया, उनसे हेलो आई की कि भाई देखेंगे मैं एक एक्टिविटी करने जा रही हूँ, इवेंट करना चाह रही हूँ मैं, तो आप लोग मुझे इसमें सपोर्ट करें. कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप लोग अपनी प्रेजेंस मुझे उसमें दें. ऑलमोस्ट आप लोग लोगों को तो बताएं कि आप किस तरह से कोविड के मामला से निकल सकते हैं. True. और इन केस अल्लाह न करे कभी हम इस तरह के एक कुदरती आफत में अगर फंस जाते हैं तो हम अपना एक टारगेट सेट कर लें कि हमें आगे इसी तरह से मामलात अपने सही करने हैं. True. फिर मैंने कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को लिया, उनके साथ डिस्कशन की, उनको पहले उनके साथ मीटिंग्स की, और ये जो कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ ये समझ लें कि ये पिछले 2 साल से इसकी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ. इसके अब कहीं जाके वो इम्प्लीमेंटेशन पे आया. तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है आप पैनल डिस्कशन रखें, हम आपको इसमें कोऑपरेट करेंगे. उन्हीं लोगों को टारगेट किया जो माशाल्लाह टॉप क्लास के बिजनेसमैन है और वही मुझे इसमें सपोर्ट कर सकते थे. क्योंकि देखिए एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप कहना तो बहुत आसान है मगर वो बच्चे वो कहाँ से अपने वसाइल लाएंगे, उनको किस तरह से कौन फंडिंग करेगा. सही है, बिल्कुल सही. तो इनको जमा करने का मकसद ही यही है कि भाई आप लोग एक हमारे माशरे का बहुत एक अहम रोल है, आपका एक बहुत बड़ा रोल है हमारे माशरे में. आपको देख के ही स्टूडेंट जो है वो सोचते हैं कि हम आपके लेवल तक आए. तो जब वो आपके लेवल तक आना चाहते हैं तो फिर आपको उस लेवल से आगे जाना पड़ेगा. उसके लिए आपको जो है वो बैठना पड़ेगा
पैनल डिस्कशन में आना पड़ेगा, अपने जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा। और देखिए कोई भी बिजनेसमैन जो है वो रातों रात अमीर नहीं होता, उसके पीछे बहुत बड़ी उसकी स्ट्रगल होती है। बिल्कुल, और हिस्ट्री सुना के आप जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं यूथ को जो न्यू स्टार्टअप्स हैं। यहाँ लेते हैं छोटे सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम अपनी एक और गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। सो कीप लिसनिंग वीकेंड वाइब्स ओनली ऑन सेंट प्लस FM 88.6 में हूँ आरजे परवेज लोधी।